साहेबंदी साहब जी, आज कुछ जिज्ञासु हैं जो कुछ आपके आगे सवाल करना चाहते हैं जो नाम लेने से पहले। तो उनके लिए हम आपके आगे कुछ सवाल रख रहे हैं और उसके बाद आपकी अमृतवाणी हम साथ में जोड़ेंगे ताकि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं। इसके उद्देश्य से ये ऑडियो बनाया है। पहला सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद की ताकत से ध्यान लगा सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कोई गुरु करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या गुरु बिना हमारा मन वश में आ सकता है? दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्या नाम है जो दुनिया में प्रचलित शब्द प्रार्थना ध्यान से अलग है? क्या जपने में आने वाली किसी भी भाषा में प्रार्थना करते हैं वो ईश्वरी प्रार्थना या ध्यान नहीं है? क्या केवल नाम से ही जीव पार हो सकता है? ऐसी क्या खास बात है? आइए इन सवाल के उत्तर साहिब जी की अमृतवाणी से सुनते हैं। साहेबंदी। वर्माई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई, इसलिए मन को कोई देख न पाए। इसी को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने का मतलब था पहले उसके चारों रूप को एकाग्र कंट्रोल करना, तब आत्मा आई। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब जब ये मन संकल्प करता है, ऐसे मन कहते हैं, तो इच्छाएं रोक नहीं पाता इंसान, पल पल में इच्छाएं हो रही है। दूसरा इसका रूप है बुद्धि। अब पल पल बुद्धि फैसला करती है। अब दिन भर तो फैसला कर रहे हो, ये मन काम कर रहा है। तीसरा मन का रूप है चित्त। पल पल आप याद कर रहे हैं, पल पल आपका चित्त एक्टिव हो रहा है। चौथा मन का रूप है अहंकार, क्रिया। आप पल पल क्रिया कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, कहीं उठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, 10 तरह की क्रियाएं। तो साहब करे, 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित काजी। हाँ, मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आखिर मन क्या है वो मैं बताता हूँ। जो कह रहे हो मैं हूं पंचाल, यही है मन, यही है मन। जो कह रहे हो मैं हूं आत्रेय, यही है मन। जो कह रहे हो मैं हूं मनमोहन सिंह, मदन मोहन, यही है मन। तो फिर आत्मा क्या है? शुद्ध चेतना है, उसको इसने उलझा कर रखा है। इसलिए लोग अपने हम देखते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। भाई, आपका ध्यान मन किस तरह विचलित करता है वो सुनो। बिल्कुल ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। 3 चीजें आपके ध्यान को बहुत प्रभावित करती है। पहला, दृश्य। जब आप दृश्य देखते हैं उस समय उस दृश्य में हो जाते हैं। अगर आप अभी तौलिया देख रहे हैं तो आप तौलिया में हो गए, आप तौलिया बन गए। कैसे तौलिया बन गए? आपकी आंख ने देखा, तौलिए की आकृति ब्रेन तक गई, ब्रेन ने फैसला किया ये क्या था, तो ब्रेन ने चित्त से पूछा, चित्त ने बता दिया तौलिया है। आपका अहंकार एक्टिविटी किया तो उस समय आपका कंसंट्रेशन भी इन सब चीजों को टटोलने में लग गया, तो आप तौलिया बन गए कि नहीं बन गए? जो जिस चीज को देखता है उसका रूप बन जाता है उसी देर। जब आप गंदगी देखे, विष्ठा देखे, जो देखो आपका पूरा अंतःकरण कुंठित सा हो गया, खराब भूल लगा ना, पूरा आपको घृणा भी आ गई, अंदर में सब चीज आ गई ना। इसका मतलब है दृश्य हमारे, जो जिस दृश्य को हम देखते हैं वैसा हो जाते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब अन्य अन्य चीजों का प्रभाव पड़ता है, जब हम गुरुजनों का दर्शन करते हैं, हम उतनी देर गुरुमय हो जाते हैं, हम उतनी देर गुरुमय हो जाते हैं। तो देखने का एक प्रभाव हम पर पड़ता है। दूसरा, सुनने का पड़ता है बहुत ज्यादा, साउंड, चाहे अनचाहे। आप बैठे अगर कहीं, आप अभी सुनना, आपको क्या आवाज सुनाई पड़ी? क्या सुनाई पड़ा? कुत्ता। आपको कैसे पता चला ये कुत्ते की आवाज है? मेमोरी ने बताया।
हाउ वाउ ऐसा जो है ये कुत्ता ही करता है। और कानों ने डायरेक्शन बताया कि इस तरफ से आया, पूरी एक्टिविटी हो गई आपकी, उस साउंड की तरफ आपका पूरा ध्यान चला गया कि नहीं? हमारा ब्रेन, हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब उसमें एक्टिव हो जाता है। इसलिए दृश्य भ्रम में जगत भ्रमित है। यही योगा वैशिष्ट में कहा है राम कि ये दृश्य भ्रम के कारण से जगत की अनुभूति है। लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, उस पर कभी चिंतन विवेचना नहीं करते हैं। इसलिए ये पूरी इंद्रियां मन की सहायक है। आपके ध्यान को डिसेंट्रलाइज करने में इनका पूरा पूरा सहयोग है। तीसरा, चिंतन। आप जो चिंतन करते हैं आपका अंतःकरण वैसा हो जाता है कि नहीं? जब आप दुख की बात सोचते हैं तो पूरे दुख में हो गया, आपकी मेमोरी उधर चली गई, आपका चित्त उधर चला गया, आपका ब्रेन उधर चला गया कि नहीं चला गया? स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। आप जो चिंतन करते हैं आपका अंतःकरण वैसा हो जाता है कि नहीं? जब आप दुख की बात सोचते हैं तो पूरे दुख में हो गया, आपकी मेमोरी उधर चली गई, आपका चित्त उधर चला गया, आपका ब्रेन उधर चला गया कि नहीं चला गया? इसका मतलब। और चौथा, क्रिया। ये चारों मन है। आप हाथ हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, टांग हिला रहे हैं, बॉडी हिला रहे हैं, ये इसलिए चारों स्थिर करना कितना टफ है। मानत नहीं मन मोरा, साधु मानत नहीं मन मोरा। देखा मन कितना जटिल है। इसलिए मन थिर कर परमात्म जाना। सबका एक ध्येय है, ध्यान एकाग्र करना। इसलिए साहब कह रहे हैं ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। ये बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें बिना सदगुरु की मदद के ये काम नहीं हो सकेगा। मैं उदाहरण देता हूं। जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं, मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए भृकुटी के मध्य साधन करके आत्मा का साक्षात्कार करो, मन का निग्रह करो। अर्जुन ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया। बोला, हे भगवान, उदधि मंथन है, समुद्र का मंथन असंभव है, तभी तदपि संभव। मैं वो कहो वो भी कर सकता हूं। आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना असंभव है, फिर भी तदपि संभव, फिर भी हो सकता है। वायु गंठती, हवा की गठान बनना तदपि संभव है, फिर भी हो सकता है। कृष्णा ही मैंने प्रमथन, ये बस में नहीं आने वाला, इसलिए इसको बस में करना नहीं बोलो। मैं मन को बस में नहीं कर सकता। यहां सीधी बात है, मन को बस किए बगैर आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। मुद्दा ही यही है। खामखां दुनिया पचड़ेबाजी में, कहीं कोई कहे कर्म आदि ना, कोई कहे तप बस की ना, कोई कहे योग बस की ना, तो फिर कैसा है? फिर इसका समाधान क्या है? ये तो वैसे ही कोशिशें हैं, मन के द्वारा मन को अधीन करना बहुत मुश्किल। ये तो वैसी कोशिश है, कैसी पता है? जैसे अंधेरे में हम अंधेरे को हटाने के लिए लाठी डंडे चलाते रहे। ये प्रक्रिया अंधकार को मिटाने की नहीं है, सिर्फ रोशनी कर दो, अंधेरा खुद ही मिट जाएगा। यहां संतों ने आकर कहा, इंसान आत्मज्ञान के लिए जो प्रक्रिया कर रहा है ये काफी नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर कैसा होगा? सीधी एक बात कही, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसा करेंगे? आपके पास क्रिया करने का सूत्र क्या है? कुछ भी करने के लिए आपके पास साधन क्या है? बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मेमोरी है, ये सभी तो मन है। आप तो ऐसे बेबस हैं जैसे कोई अंधेरे कुएं में गहरे हाथ पांव बंधे हो और पड़ा हुआ है,
और सिर्फ छटपटाए बाहर निकलने के लिए नहीं निकल सकते। सर्वमत से एक सिद्धांत स्थापित किया संतों ने, गुरु पार करेगा। अभी यहां सवाल उठा, कुछ आज के आधुनिक युग के आदमी क्या कहते हैं, उनकी शायद वहां तक पकड़ नहीं है, उनका दोष नहीं है। वो सोचते हैं कि इस पढ़े लिखे युग में हम पढ़े लिखे हैं, सांख्य शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, सभी चीजें हमने पढ़ी है, जितने तुम पढ़े उतने हम पढ़े। पर यहां साहब गुरु की प्रासंगिकता बोल रहे हैं। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। यानी मोक्ष, हमें इससे मोक्ष का मतलब है हमारी आत्मा मन से जकड़ी हुई है, और मोक्ष कोई भूत थोड़ी पकड़ा है, और कौन पकड़ा है, मन ही तो पकड़ा है। मुक्ति क्या है, यानी छुटकारा, यानी हमारी आत्मा बंधन में है। बंधन कोई रस्सियों से थोड़ी बंधे हो। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। इसलिए आदमी छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। तो एक सर्वमत सिद्धांत है, सदगुरु पार करेगा। अब यहां पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि भैया जैसे गुरु है वैसे हम मनुष्य, जैसे वो मनुष्य है, हम खुद शास्त्र पढ़ते हैं, सब ग्रंथ पढ़ते हैं, हम खुद पार हो जाएंगे। ये सिद्धांत पहले सर्वमान्य है, शास्त्रों में भी आ रहा है। नास्ति गुरु ध्यान सम तपम, वेद भी करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात, और ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही गुरु का अस्तित्व स्थापित कर रही रामायण भी। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब रामायण में ये आ रहा है, वासुदेव कृष्ण भी अर्जुन को कह रहा है तू अन्य उपासना को त्याग कर, अर्जुन केवल मुझे भज, क्योंकि वो उनके गुरु थे। साहब ने तो गुरु तत्व को एक नया आयाम दिया। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख। आखिर गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हारा हृदय प्रकाशित करेगा। अरे भाई, मैकेनिक किसको कहते हैं? जो मैकेनिज्म जानता है। इंजीनियर कौन है? जो इंजीनियरिंग जानता है। ड्राइवर कौन है? जो ड्राइविंग जानता है। चिकित्सक कौन है? जो चिकित्सा पद्धति जानता है। शिक्षक कौन है? जो शिक्षा के विषय में जानता है। गुरु कौन है? गु कही अंधकार से रू से भया प्रकाश। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो हृदय प्रकाशित करे। गुरु शब्द का अर्थ ही है हृदय प्रकाशित करने वाला, जो हृदय प्रकाशित कर दे। हृदय प्रकाशित कैसा? कोई बल्ब जलाएगा? नहीं, अध्यात्म प्रकाश देगा वो। जब हृदय प्रकाशित होगा तो मन पूरा पूरा एक्सपोज हो जाएगा। मन एक्सपोज हो जाएगा। तब क्या होगा? तुम मन को पकड़ लोगे। जब तुम मन को पकड़ लोगे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। आखिर गुरु ये काम कैसे करेगा? नाम देकर। कैसा करेगा? नाम देकर। तमाम गुरुआ लोग नाम देने लगे, वो कैसा है फिर नाम? यहां पहली बात उठी कि नाम कब से स्थापित हुआ, नाम का ट्रेंड कब से चला। ऋषि मुनि तो योग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, इंद्रियों का दमन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। नाम को कौन लाया? नाम का ट्रेंड कौन प्रचलित किया? कबीर साहब ने। सुनो, जो आप भजन सुनते हैं, पहले भजन थे ही नहीं, श्लोक थे। पहले श्लोक थे। भजनों का प्रारंभ भी कबीर साहब ने किया। उन्होंने क्या किया? सहज वाणी में भजन बना करके समाज के पास लगे। कुछ निपुण अपना परा के भजन बोले। 7 दीप नौखंड में गुरते अपना अब बेगम देश हमारा, वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से नारा। इस तरह नाम का ट्रेंड साहब ने शुरू किया। आप मार्केट में नहीं देखते डुप्लीकेसी कितनी है कि नहीं है? जो ब्रांड हाई जाता है उसका डुप्लीकेट बन जाता है कि नहीं? जिस नाम की साहब ने बात की वो एक दूसरी चीज है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बदला कोई। तो ये नाम लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। दरअसल वो नाम और चीज है। लोगों ने उस नाम को समझा नहीं, कोई ना कोई नाम जपने लगा। नहीं, ये नहीं था, उन्होंने ये डुप्लीकेसी की। धर्मदास भी साहब से, जब साहब ने नाम को नाम का रहस्य बोला तो धर्मदास ने भी साहब से पूछा, सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम किछ है कुछ आना।
जो वेदों में सहस्त्र नाम शिव जी के हैं, हनुमान जी के हैं, ब्रह्मा जी के हैं, आदि शक्ति के हैं, विष्णु जी के हैं सहस्त्र नाम, इंद्र के हैं। बोला वो नाम ना, साहब कह रहे ना, अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। वो अकह है, वो कंसंट्रेशन से गुरु तुम्हारे अंदर छोड़ देगा, तब क्या होगा, हृदय प्रकाशित हो जाएगा। सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु आके समझाए, यहां तथ्य समझना है। इस तरह साहिब वाणी में कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिन तिन मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। ये कंसंट्रेशन से गुरु देगा, तब क्या होगा, वो नाम तुम्हारा हृदय प्रकाशित करेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जग कोई। अरे किसी मरीज की डॉक्टर ने दवा की, मरीज से डॉक्टर पूछता है, अब भैया तुम्हें कुछ फायदा है, पहले तू आईसीयू में था, कामा में था, अब तू होश में है। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, मैं बदल दूंगा। मैं जब से आपको नाम दिया, आपको मैं बदल दिया हूं। क्या बदला हुआ, मन के पहचानने से क्या इफेक्ट हुआ, मैंने इस आत्मदेव को कंसंट्रेट कर दिया। यही तो सदगुरु महदीनी अजब जड़ी। इससे क्या इफेक्ट हुआ, पहले तुम्हारा मन वेग पूर्वक जो चाह रहा था करा रहा था, अभी थोड़ी देर हो रही है वो तुम्हारी तरफ से है। तुम्हें बोर्डिंग पास मिल गई है, प्लेन में जाकर बैठो या उधर उधर टहलोगे तो प्लेन छूट जाएगा फिर, ठीक है। सभी कुप्रवृत्तियां आपकी पहले कंट्रोल आ गई। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले पाप पुण्य का पता नहीं चल रहा था, अभी चलने लगा। पहले मन जो चाह रहा था करा रहा था, अब ऐसा नहीं है। पहले जब क्रोध का वेग आता था आप तोड़ फोड़ करते थे, अब ऐसा नहीं कर रहे हो। ये अंतर नहीं है। आपने कोई तपस्या तो की नहीं, ये नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इस तरह वो नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, इसको साहब ने इसकी वकालत की है, ठीक है। खोटिन भांत करे जो कोई। आप चैतन्य हो गए। एक बात और भी है, आप अभी आत्मनिष्ठ हैं, आत्मदेव जाग गया। पहले मन का हुकूमत थी इसमें, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। अब उल्टा हो गया, अब आत्मा विशेष हो गई, सब प्रवृत्तियां कंट्रोल होती जा रही है। ये हुआ ज्ञान। ज्ञान कोई पोथी नहीं है, ज्ञान का लक्षण है सार को अपनाना, असार को छोड़ना, सही को करना और गलत को त्यागना। अब आप में ये चीज आ गई और मन की तरंगें पढ़ने में आई। कैसे आई, अब मन कहता है ये करें, आप कहते हैं नहीं करना है, तो समझ में आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था। अब बेतहाशा मन के पीछे चलते जा रहे थे। इस तरह है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। इसलिए साहब ने गुरु को स्थापित किया। ये नाम गुरु के बिना नहीं मिलेगा। कैसे भाई, जो मोती है ये सीप से पैदा होता है। सीप मोती कैसे बनाती है, पानी की बूंद को परिशोधित करके अपने शरीर में सिस्टम में बना देती है। मणि आज तक वैज्ञानिक मणि नहीं बना सके। मणि सर्प के कंठ से बनती है, ये सिस्टम उसके कंठ में है। कस्तूरी आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका है, आर्टिफिशियल बनाते हैं। ये मृगा की नाभि में सिस्टम है। इस तरह एक पूर्ण सदगुरु के कंसंट्रेशन में सिस्टम है, उससे तुम्हें जगा देगा। इसलिए साहिब कह रहे गुरु सुरती सुरधेनु समाना। बहुत ज्यादा गुरु का महात्म साहिब ने बोला। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसाए। इस तरह से बचियो एक उपाय, उस नाम की ताकत से ही हृदय शुद्ध होगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई, वरना आपका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। मने निरंजन सब है नचाए, सबको नचा रहा है। पर आदमी क्या करता है, एक भूल में है, थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद सोचता है कि मैं दुनिया के लोग बुद्धू है, मैं काफी अक्लमंद हूं। वो भूल में रखता है। जो भक्ति कर रहे हैं उनको भी भूल में रखा हुआ है। वो सोचते हैं कि हम काफी निर्मल हो चुके हैं। मन चीने परमात्म जाने, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा,
जाकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। ये सबको नचा रहा है, सबको भूल भुलैया में रखे हुए हैं। इतना इसका कनेक्शन इतना टॉप है। जैसे देखिए, आपने किसी भी संचार एजेंसी से कनेक्शन लिया, चाहे एयरटेल से, आपके पास सिम है, उसका कितना जबरदस्त कनेक्शन है उस कंसर्न केंद्र से। इस तरह आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का मन से पूरा संपर्क है, सभी इसके गुलाम है। साहिब वाणी में कह रहे 5 तत्व और 3 गुण मेला, ये सब आए निरंजन चेला। ये सब निरंजन के चेले हैं, ये उसकी बात पूरी पूरी मानते हैं, उसकी सीमा से ये बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो मस्तिष्क है, ये भी तो मन का ही रूप है ना। जो दिमाग आज्ञा देता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पूरी पूरी इसकी हुकूमत चल रही है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इस तरह बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक सबको भूल भुलैया में रखा। हालांकि हम सब एक बात ठीक से नहीं जानते हैं कि दुनिया से जाना है। क्या हम सबको ये नहीं पता है कि एक दिन सब कुछ छोड़ना है? ये सब पता होने के बाद भी आसक्ति क्यों है? यही है उसका कमाल। इसका कमाल, जिसका नशा कैसे है, मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बंता शराब पी करके आया, वो शराबी था। जब अपने घर में पहुंचा, अकेला रहता था वो, कोई उसके साथ था नहीं, अकेला था। शराबी के साथ उसकी बीवी भी नहीं रहेगी, बच्चे भी नहीं रहेंगे, सब उल्टा सीधा काम करेगा, अकेला था वो। तो जब रात को लड़खड़ाते हुए आया, ताला जब खोलने लगा तो कुंजी ताले में नहीं जा रही थी। आधा 1 घंटा उसमें लगा रहा, आखिर में थक करके नीचे बैठ गया, दरवाजे के साथ ही लेट गया। इतने में पड़ोस में शर्मा जी थे, उनको दया आ गई कि यार बाहर लेटा रहेगा, चलो मैं इसका ताला खोल लेता हूँ। उसने जाकर उसको कहा, लाओ भैया चाबी, मैं ताला खोल लेता हूँ। उसने शर्मा जी को कहा, मुझे नशे में मत समझो, ताला तो मैं खोल दूंगा, बात यह है मकान ही हिल रहा है, तुम मकान पकड़ लो, ताला तो मैं खोल दूंगा। उसने कहा, भाई एक पहली बात तो कही, मुझे नशे में मत समझ, बात यह है ताला तो मैं भी खोल लूंगा, पर मकान हिल रहा है, तू मकान पकड़ ले, ताला मैं खोल दूंगा। तो कहने का ये मतलब है, था नशे में, पर वो ये तभी भी कह रहा है नशे में नहीं समझना। इस तरह दुनिया बिल्कुल वाहियात है, मूर्ख है, पर किसी को कहो तो वो उसी शराबी की तरह कहते हैं, वो शराबी की तरह कहते हैं मैं होश में हूं। सभी भुलानबा, अरे सभी भूले हुए। पर एक बात यह है, जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। साहब ने भी कह दिया, जब मैं समझाऊं मारन धाई। साहब ने कहा, जब मैं दुनिया को समझाने गया मुझे मारने दौड़ते हैं, ठीक है ना। कहे कबीर, किस किस को समझाऊं, किसे समझाऊं? अरे सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। इस तरह ये दुनिया मन तरंग में जगत बुलाना, पूरी दुनिया पागलों की तरह जी रही है। इस मान्यता को हम सब स्वीकार भी करते हैं कि आत्मा अमर है, मान भी रहे हैं, लेकिन कभी भूलकर आत्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं। सोचो कितना पराधीन हो, हम उस महान सच को नजरअंदाज कराए जा रहे हैं। इस तरह संतो ये जग बोर आया। एक जगह साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, मैं रोऊं या जगत को, मैं इस दुनिया के लिए रो रहा हूं कि इनको निकालूं। मोह को रोए न कोई, मुझे कोई नहीं रो रहा मेरे लिए। मोह को रोवे सो जना, जब जो शब्द विवेक की होए। आप दूर मत जाओ,
अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप हर इंसान अपना बेहतरीन साक्षी है। आप जानते हैं नाम से पहले आप कैसे थे, इसकी गवाही, क्योंकि मनुष्य कुछ ऐसे कार्य किया है अपने माँ बाप को भी नहीं पता चलने दिया, अपने भाइयों को नहीं पता चलने दिया, अपनी पत्नी को नहीं पता चलने दिया, अपने पति को नहीं पता चलने दिया, और किसी को भी नहीं पता चलने देता है। दिल का एक ऐसा कोना सीक्रेट है जो किसी के लिए नहीं खोलता है, लेकिन वो खुद देखता है, वो ठीक से जानता है। आप अपने गवाह हैं। आप नाम से पहले कैसी फितरत थी, कैसी मेंटलिटी थी, कैसा दिमाग था, कितना होश में थे, कितनी कैसी सोच थी। नाम के बाद आप में कितना बदलाव आ गया। लेकिन आप देख रहे होंगे आपके परिवार वाले, सामाजिक लोग, बाकी आपको आत्मसात नहीं कर पा रहे होंगे।